हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज लिंक्स ग्रुप को, टेक्स्ट ग्रुप को और सिंबल्स ग्रुप को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे हाइपर लिंक लिख के लिखा ही है यहाँ पे, इस तरीके से हम इसको करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पे हाइपर लिंक ऑप्शन दिया है इसको सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या करता है। अगर आपको किसी पिक्चर पे एक हाइपर लिंक लगाना हो, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हो फोटो, जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ फोटो, और यहाँ पे अगर यहाँ पे फोटो लगानी हो या फिर कोई टेक्स्ट या फिर कोई डॉक्यूमेंट लगाना हो तो जिसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 2-3 हाइपरलिंक आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे मैं एक और लिख लेता हूँ यहाँ पे वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे वीडियो, फोटो, टेक्स्ट इस तरीके से लिख लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जैसे अगर हमें किसी टेक्स्ट को यहाँ पे हाइपरलिंक के साथ ऐड करना हो, जैसे कि आप इस पर क्लिक करो और उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो, उसी को कहते हैं हम हाइपरलिंक। जैसे कि देखिए मैं इस पे हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स बना आ जाएगा, जहाँ पे भी आपका वो डॉक्यूमेंट रखा है आपको उसको ढूंढना पड़ता है। तो देखिए लुक इन, मतलब कि जो उसकी लोकेशन हो वो कहाँ पर होगी वो यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे कि हम कोई एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम कोई एक ले लेते हैं यहाँ से, जैसे कि एक्सेल का यहाँ पे ले लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरीके से कोई भी एक पीडीएफ ले लेते हैं, जैसे कि हमने इसको ले लिया और ओके कर दिया। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये हाइपरलिंक बना जाता है। एक बार और करके दिखाता हूँ मैं फोटो के लिए। तो यहाँ पे हम हाइपरलिंक पे दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ जाएगा। आपको लोकेशन देनी होगी, आप क्लिक कर दें, यहाँ पे पिक्चर्स ऑप्शन पर चले जाएँ और यहाँ पे इस तरीके से जो भी आपको पिक्चर लगानी हो आप उसको सेलेक्ट कर लें बस, और इस पर क्लिक करके ओके कर दें तो इस तरीके से लग जाएगा। अब देखिए इस पर क्लिक जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्लिक किया तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको इसको ओपन करना है। तो हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये ओपन होकर आ जाएगा। अब आप इसको कट करना चाहें तो इस तरीके से यहाँ पे कट कर सकते हैं, या फिर अगर आप फोटो को ओपन करना चाहते हैं तो बस उस पर क्लिक कर दे तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये फोटो भी ओपन होकर आ जाएगी। मैं एक बार और आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको सिर्फ हाइपरलिंक पे जाना है। यहाँ पे जो भी आपको वीडियो लगाना हो तो आप बस वीडियोस पे क्लिक कर दें। जो भी आपको वीडियो यहाँ से चाहिए आप उसको बस क्लिक कर दें और यहाँ पे वीडियो को ऐड करके बस ओके कर दें तो यहाँ पे इस तरीके से ये हाइपरलिंक बना हुआ आ जाएगा और आपको बस उस पर क्लिक करना होगा तो वीडियो वहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हाइपरलिंक फॉर्मूले की तरह लगाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपको इस शीट पे जाना है और यहाँ पे जाना हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बी और 3, इस सेल पे आपको डायरेक्ट जाना हो इस शीट पे, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है जिसपे आपको लिखना है इक्वल और यहाँ पे लिखना है हाइपर। जैसे यहाँ पे लिखा आपने हाइपर तो देखिए इस तरीके से ये बना जाएगा। टैब से आप इसको ले लीजिए तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये लोकेशन डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे इस तरीके से लोकेशन डाली है तो हम डबल इन्वर्टेड करके यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हैश, और फिर यहाँ पे जो हम जिस शीट पे जाना चाहते हो उस शीट का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे शीट 1, यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से सिंबल बना देंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे जिस भी सेल पे मुझे जाना है। जैसे कि मुझे B3 पे जाना है तो मैं यहाँ B3 लिख दूंगा, फिर डबल इन्वर्टेड के साथ इसको क्लोज करके कॉमा लगा दूंगा और उसके बाद में जब इस मतलब जो ये हाइपरलिंक बना रहा हूँ इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्लिक लिखा आना चाहिए। तो इसके लिए मैं इस तरीके से उसको ले लूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा क्लिक। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्लिक लिख दिया, डबल इन्वर्टेड लगा के इसको कर दिया इंटर। तो देखिए इस तरीके से जैसे यहाँ पे ये हाइपरलिंक बने आए हैं, कुछ इस तरीके से ये भी बनाया, बस आप इस पर क्लिक कर दें तो इस तरीके से देखिए मैं डायरेक्ट इसी पे पहुँच चुका हूँ। अगर मेरा देखिए कर्सर यहाँ हो चाहे कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अगर मुझे इस पर एडिटिंग करनी है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो मैंने एक और बना के रखा है कि यहाँ पे F9 पे मुझे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा। जैसे कि देखिए इस पर मैं डबल, जैसे यहाँ पे है इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो शीट 1 दिया ये तो ठीक है, मुझे F9 पे जाना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा F और 9 और यहाँ पे इसको कर दूंगा इंटर। तो अब जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सीधा मुझे F9 पे लाकर छोड़ देगा। अगर मुझे J पे जाना हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है J14, तो अगर मैं यहाँ पे बस इसको क्या है मुझे एडिट करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ मुझे लिखना पड़ेगा J14 और यहाँ पे इसको एंटर करके जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये सीधा मुझे J14 पे लाकर छोड़ देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइपरलिंक ऑप्शन किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी टेक्स्ट को लगाना हो, किसी फोटो को लगाना हो, किसी वीडियो को लगाना हो या फिर किसी शीट पर डायरेक्ट जाना हो तो आप इस तरीके से इनका यूज़ कर हाइपरलिंक लगा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ ले आता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है टेक्स्ट बॉक्स।
टेक्स्ट बॉक्स बहुत ही सिंपल काम है कि आप इस पर क्लिक करें, एक आपको इस तरीके से बॉक्स मिल जाएगा, आप इस पर जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। इसका फॉर्मेटिंग भी आती है, मैं आपको ये पहले समझा चुका हूँ पिक्चर्स ऑप्शन में। अगर आपको इसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी हो, अरेंज करना हो, किसी बॉक्स में कलर करना हो, तो यहाँ पे इस तरीके से जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर का मतलब ये है कि अगर आपको जो ये एक्सेल शीट दी है हमारे पास जो इस तरीके से एक्सेल शीट है, इस पर अगर आपको हेडर फुटर लगाना हो तो यहाँ पे जो अभी ये शीट है इस पर आप हेडर फुटर नहीं लगा सकते। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये पेज लेआउट होता है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से इस कोने में आप जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पेज लेआउट मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है, पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है हेडर, यहाँ पे लिखा है ऐड अ हेडर और नीचे लिखा है ऐड अ फुटर। अब आप जैसे अगर आपको हेडर लगाना हो तो बस आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपको हेडर में जो भी चाहिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से सभी डॉक्यूमेंट्स बने आ जाएंगे। अगर आपको कोई नंबर लगाना हो तो यहाँ पे नंबर पेज लगा सकते हो, या जो भी लगाना हो आप बस उस पर क्लिक करते जाएं, इस तरीके से ये सब चीज़ें बनी आ जाएंगी। आपको कोई शीट लगानी हो या कुछ भी पिक्चर लगानी हो तो यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हो, जैसे इस पर क्लिक किया। कोई आपको फोटो लगानी हो तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से ले लीजिए, जो भी आपको फोटो लगानी हो इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए पिक्चर ऑप्शन भी बना आ जाएगा। या अगर आपको कोई नॉर्मल चाहिए हो, यहाँ पे पेज नंबर, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे मिल जाएंगे, बस आप उस पर क्लिक कर दें। अगर आपको ऐसे फोल्डर पे भी लगाना हो तो आप इस तरीके से फोल्डर पे भी लगा सकते हो। और देखिए कुछ इस तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पर इस तरीके से बनी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि हेडर क्या होता है। इसी तरीके से आपको फोल्डर लगाना हो तो देखिए आप फोल्डर भी लगा सकते हो। मैं इसको दूसरे पेज पे आपको लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे तरफ इस तरफ, और यहाँ पे इसको फोल्डर को लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फोल्डर दिया हुआ है, इस पर आप दोबारा क्लिक करें तो देखिए इस तरीके से फोल्डर खुल जाएगा। आप जो भी यहाँ से चाहिए बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे इस तरीके से उसको लगा दीजिए। और जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो इस तरीके से शो हो जाता है, लेकिन हमने इस पर कुछ ज़्यादा चीज़ें लगाई नहीं है तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये दिखा रहा हैगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको जो भी लगाना हो, जैसे मैं एक बार और पिक्चर लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बार और क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई पिक्चर लगा दी और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, और जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये पिक्चर बनकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे फोल्डर लगाया जाता है। और अगर आपको फोल्डर को हटाना हो तो यहाँ पे फोल्डर को हटाने के लिए भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे अगर आपको उसको क्लियर करना हो तो यहाँ पे इस पर जाएंगे, जैसे इस पर जाएंगे तो यहाँ पे क्लियर ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हो तो हम यहाँ पे नॉर्मल इसको पेज लेआउट पे जैसे लाएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐसे डायरेक्ट ही हट जाएगा। लेकिन आप जैसे पेजेस लेआउट पे जाओगे तो ये दोबारा इस तरीके से ये भी बना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ क्लियर और एक फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, आप उस पर जाकर क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लियर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको भी, अगर हमें जो जो क्लियर करना हो उसको हम सीधा कट करके एंटर दबा देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमें नीचे से ये वाले को भी क्लियर करना है तो हम इसको कट करके एंटर दबा देंगे या कहीं भी बाहर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपका ये फोल्डर हट जाएगा। मुझे लगा था शायद जैसे हम MS वर्ड में करते थे उस तरीके से शायद होता होगा, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से करने की कोशिश करी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट जो है ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सीधा टेक्स्ट आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो यहाँ पे इस तरीके से जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो। और इसके लिए देखिए वर्ड आर्ट स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ से आपको जो भी स्टाइल डालना हो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे कि मैं देखिए इस तरफ से क्लिक कर देता हूँ और आपको जो भी स्टाइल चेंज करना हो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट फिल कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल कलर चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट आउटलाइन कलर को चेंज करना हो, उसकी विड्थ बढ़ानी हो तो यहाँ पे इस तरीके से उसकी विड्थ भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसका मैं एक और इस्तेमाल आपको करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन अभी इसके लिए इसको अभी हम हटा देते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जो दिया है। अब अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे सिग्नेचर लाइन का। सिग्नेचर लाइन का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी का नाम लिखना हो, जैसे कि हम यहाँ पे वापस से पेजेस पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए हो हमें कि हमें सिग्नेचर लाइन बॉक्स चाहिए, तो आप इस पर बस क्लिक करें। जिसका भी अगर आप बनाना चाहते हो, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं रवि, तो यहाँ पे रवि हमारे एक वो हैं, और यहाँ पे किसके लिए हम बना रहे हैं, जैसे हमारे मैनेजर से हमें साइन लेना है तो हमने यहाँ लिख दिया मैनेजर। और मैनेजर लिखने के बाद यहाँ पे हम बस इसको कर देंगे ओके। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये एक बॉक्स बना आ जाएगा। अब आप इसको जहाँ पे भी ले जाके अगर उनके सिग्नेचर लेना चाहते हो कि एक्सेल शीट में उनके सिग्नेचर भी बने आए, तो यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, आपने मैनेजर लिख दिया और बस उसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पे इस तरीके से सिग्नेचर बॉक्स बना जाता है। फिर इसके बाद यहाँ दिया है
ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर आपको एक्सेल में रहते हुए ही अगर एमएस वर्ड पर जाना हो या पावर पॉइंट पर जाना हो तो आप किस तरीके से जाते हो कि आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको जिस पर भी जाना है यहाँ पे बस आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमें एमएस वर्ड पर जाना हो या पावर पॉइंट पर जाना हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट दिया, मैं पावर पॉइंट पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर पॉइंट जो है इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अगर हम पावर पॉइंट में कुछ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई एक शेप वगैरह ले लेता हूँ मैं दिखाने के लिए कि जैसे इस तरीके से मैंने शेप ले लिया, इस पर कोई कलर वगैरह डाल दिया इस तरीके से, और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक्सेल में बना आ जाएगा। और इसी पर अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये बनकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्ट क्या काम करता है। इसको हम दोबारा डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको वर्ड आर्ट ऑप्शन बताया था, इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ कि जैसे कि हम अगर कोई एक डिज़ाइन बना रहे हो यहाँ पे इस तरीके से, तो मैं देखिए इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पे ये लाइन बनी आ रही है, प्रिंट वाली लाइन, तो इसको मैं क्या है थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ ताकि ये हम करके देख सके। जैसे देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक डिज़ाइन यहाँ पे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, शेप्स में जाएंगे और यहाँ पे एक जो 3 पॉइंट स्टार होता है यहाँ पे 32 पॉइंट स्टार, इसको ले लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे इसको बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको ये वर्ड आर्ट का जो ऑप्शन है इसको इसलिए करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से अगर जो इसका पीला डॉट है इसको अगर आप आगे की तरफ ले जाएंगे तो इस तरीके से इसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अगर आप इस पर कोई कलर वगैरह करना चाहते हो तो इस तरीके से कलर कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक सर्कल ले लीजिए, एक सर्कल भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल बनाने वाले हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसको हम नीचे की तरफ ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इसका कोई अगर कलर वगैरह चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है मोड़ के, तो उसी के लिए यहाँ पे वर्ड आर्ट का मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए वर्ड आर्ट पर मैं जाऊँगा, यहाँ से टेक्स्ट अगर आपको जो भी चाहिए यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कि देखिए मैं तो रैंडमली ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ, आप जो चाहे वो लिख सकते हो। और यहाँ पे इस पर जो एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट इफेक्ट का, यहाँ पे शेडो ऑप्शन, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेविल, ये सब आपको शायद पता ही होगा। लेकिन इसके बाद जो नीचे का ऑप्शन मिलता है यहाँ लिखा है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि आप जो टेक्स्ट होता है उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेते हो। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ अर्च अप कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से छोटा करूँगा, है ना, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाऊंगा और फिर इसको इस तरीके से और छोटा करता जाऊँगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये मुड़ता जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूँगा, यहाँ पे हल्का सा अंदर की तरफ लाऊंगा तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। थोड़ा सा इस तरीके से लाऊंगा, थोड़ा सा और, मतलब यहाँ पे इसको रखने की कोशिश करूँगा पहले। अगर ये सही नहीं आता तो हल्का सा और मोड़ के फिर हल्का सा लंबाई इसकी ओर बढ़ा दूंगा और इस तरीके से यहाँ पे परफेक्टली इसको रख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से मैंने किया। अगर मैं इस पर अभी क्लिक करूंगा तो देखिए इस तरीके से ये बना हुआ आ जाएगा। तो ये परफेक्ट डिज़ाइन यहाँ पे बन के आ चुका है। अगर मुझे इस तरीके से और डिज़ाइन बनाना हो तो मैं और बना सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मुझे इतना से ही बनाना था। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, शेप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से स्टार शेप ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ये स्टार शेप दिया, मैं इसको लेकर यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। और कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बना के इसकी दूसरी तरफ जो है यहाँ पे रख देता हूँ। और यहाँ पे भी इस पर कोई कलर डाल देता हूँ, जैसे कि एक पे कलर डाल देता हूँ कोई सा ब्लू वाला, और इस पर भी कोई कलर डालेंगे ब्लू वाला, लेकिन वो हल्का होगा। जैसे यहाँ पे ये वाला कलर हमने डाल दिया है। अब इसमें मान लीजिए हमें कोई पिक्चर लगानी हो तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से पिक्चर ले लेंगे। जो भी आपको पिक्चर लगानी हो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसे ले सकते हो। जैसे हमें ये पिक्चर लगानी है, हमने इंसर्ट करके ले लिया, ये बहुत बड़ी पिक्चर बन के आ गई। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले, कुछ इस प्रकार से इसको छोटा कर लेंगे। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो यहाँ रिमूव बैकग्राउंड पर जाएंगे और इसका बैकग्राउंड रिमूव करके कीप चेंज पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे इसको रख देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका जो है वर्ड आर्ट का आप यूज़ करके यहाँ पर देख सकते हो और इस प्रकार से एक अच्छा सा डिज़ाइन यहाँ पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको आपको डिलीट करना है तो बस आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है और इस तरीके से इसको डिलीट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सभी को सेलेक्ट कर यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। जैसे ये एक और डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वो हमें मिलता है सिंबल्स का। सिंबल्स में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको इक्वेशन का, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आपको इसकी एक्सेल में ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन में होता यह है कि आपको कोई इक्वेशन लिखनी हो तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो इक्वेशन बनी आ रही है,
इस तरीके से यहाँ पे आप इक्वेशन बना सकते हो। जैसे कि हम देखिए इस पे यहाँ पे बनी बनाई एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इक्वेशन, अगर मुझे इस तरीके की इक्वेशन टाइप करनी हो एक्सेल में तो मैं किस तरीके से करूँगा। यहाँ पे मुझे इक्वेशन ऑप्शन मिलता है। जैसे कि देखिए मैं अब बाहर क्लिक करूँगा तो ये इक्वेशन बनी आ गई है। मैं दोबारा से इंसर्ट पर जाऊँगा और यहाँ पे इक्वेशन ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अभी जो ये इक्वेशन में लाया था मैं यहाँ पे ये जो छोटा सा एरो बना है इस पर क्लिक किया था मैंने, और यहाँ पे इक्वेशंस के अलग अलग डिजाइन थे, मैंने यहाँ से इसको लाया था। अब मैं बीच में जहाँ इक्वेशन है इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप इक्वेशन हियर। अब यहाँ पे मुझे टाइप करनी है इक्वेशन, तो मैं थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ कि हमें इक्वेशन किस प्रकार से टाइप करनी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखिए डिजाइन टैब आ जाता है इक्वेशन का। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल या ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन इसमें जो काम के हैं ऑप्शन वो हैं सिम्बॉल्स, और यहाँ पे जो स्टैटिकल्स ऑप्शन दिए हैं ये काम आते हैं। अब इसमें देखिए जैसे मुझे इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है एफ, तो मैंने देखिए एफ लिख दिया। अब इसके अंदर मुझे ब्रैकेट लगा के एक्स लिखना है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लेके यहाँ पे इस तरीके से एक्स लिख दूंगा। अब मुझे इक्वल लगाना है तो मैं यहाँ से इक्वल ले लूँगा तो इक्वल लग जाएगा। अब इसके बाद जो अगला यहाँ पे दिया है, जो हमने यहाँ पे देखिए टैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ए और 0, लेकिन यहाँ पे ए के बराबर में 0 नहीं लिखा, उसके नीचे लिखा हुआ है, तो मुझे इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे स्टैटिकल्स में मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ पे मुझे ये डिज़ाइन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे इस तरीके से देखिए डिज़ाइन मिल जाएगा मुझे। इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मुझे इस तरीके से बॉक्स मिलेंगे, जहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा ए और नीचे की तरफ लिख दूंगा 0। तो इस तरीके से ये मेरा डिज़ाइन बन जाएगा। और अब अगर मैं इस पर कुछ लिखूंगा तो देखिए ये इस तरीके से नीचे तरफ टाइप होगा। मुझे चाहिए कि ये ऊपर तरफ टाइप हो, तो मुझे एक बार दबाना पड़ेगा एरो, जो आपके कीबोर्ड में एरो बना होता है, इस पर आप क्लिक कर दे तो देखिए इस तरीके से ये ऊपर की तरफ आ जाता है। मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये अभी इस तरीके से था, अब मैं जैसे ही एरो पर दबाऊंगा तो ये इस तरीके से इसको फ्री कर देगा। और इसके बाद जैसे मुझे प्लस लिखना है तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दूंगा, और यहाँ पे इस तरीके से ये इक्वेशन का साइन बनाना है तो ये भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से लॉजिक में यहाँ पे ऑप्शंस दिए, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये मुझे मिल जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर की तरफ मुझे यहाँ पे ये जो साइन बनाना है तो मैं इस तरीके से देखिए यहाँ पे सिम्बॉल्स में उसको ढूंढ के इस तरीके से बना दूंगा। नीचे की तरफ लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा n = 1, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इस बॉक्स में मुझे ये इस तरीके से जो पूरे बॉक्स में जो ये दिया है इस तरीके से इसको बनाना है, तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट बना दूंगा और इसके अंदर क्लिक करके अब यहाँ पे काम चालू करूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मुझे ए और एन जैसे इस तरीके से लिखा था, ए और 0 इस तरीके से लिखना है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे इस पर चला जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे ये बॉक्स मिल जाएंगे। मैं पहले बॉक्स पे क्लिक करके पहले ए लिखूंगा, दूसरे बॉक्स पे क्लिक करके मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा और फिर से यहाँ पे एरो का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके से ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कॉस्ट लिखना है, तो यहाँ पे कॉस्ट लिखने के लिए मुझे फिर से पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉस्ट का लिखा है। जैसे कि देखिए साइंस के अंदर जहाँ पे फंक्शंस होते हैं इसमें यहाँ पे मुझे कॉस्ट मिल जाएगा। तो देखिए इसके क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे एक कॉस्ट मिल गया है। मैं थोड़ा सा इस तरफ इसको करके रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब देखिए यहाँ पे कॉस के बाद यहाँ पे बटे में इस तरीके से लिखा है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ कि यहाँ पे देखिए x/y लिखा हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके से ये मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मुझे साइन बनाना है तो n तो मैं नॉर्मली बना दूंगा, लेकिन ये जो साइन है ये आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। तो यहाँ सिम्बॉल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे इस तरीके से ले लीजिए, x लिख दीजिए तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे l लिखना है, तो मैं नॉर्मली अगर l लिखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आता है, और मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से l लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद में एरो दबाऊंगा तो ये दोबारा से मुझे ऊपर की तरफ ला देगा। फिर मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा। फिर यहाँ पे देखिए bn इसी तरीके से लिखना जैसे मैंने पहले लिखा था, तो मैं इस पर दोबारा जाऊंगा और यहाँ पे इस तरीके से इसको ले लूँगा और फिर यहाँ लिख दूंगा b और फिर नीचे की तरफ लिख दूंगा n। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना आ जाएगा। फिर से एरो के प्रकार से मैं इसको ऊपर ले लूँगा। फिर यहाँ पे जैसे कॉस के लिए मैंने लिखा था, बिल्कुल साइन के लिए भी ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शंस ऑप्शन में जाके मैं साइन ले लूँगा। फिर इस बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे इस तरीके से लेकर यहाँ पे n लिख दूंगा सबसे पहले, और फिर इस सिंबल को ले लूँगा और फिर यहाँ पे x लिख दूंगा और नीचे की तरफ l लिखना है तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ l ले लूँगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो ये बना हुआ था ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा डुप्लीकेट यहाँ पर इसको बना दिया। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ये ब्रैकेट थोड़ा छोटा है, आपको ब्रैकेट बड़ा चाहिए था, तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑप्शन में जाके अगर आप ब्रैकेट लेते तो ये इस तरीके से इसको बड़ा भी करके दिखा देता। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्रैकेट हटाने आपको, तो यहाँ पे इसको आप कट भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए इस तरीके से ये पूरा ब्रैकेट को लेके अपन ने बनाया ना, अगर मैं कट करूँगा तो ये इस तरीके से इसको मैं जो चाहे यहाँ पे कट भी कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इक्वेशन या फिर जो इक्वेशन ऑप्शन है यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, कि आपको अगर इक्वेशन टाइप करनी हो तो यहाँ पे इस तरीके से आप इन इक्वेशंस को
टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है वो दिया है सिम्बॉल्स का। सिम्बॉल्स बहुत ही सिंपल प्रकार से, अगर आपको कोई सिंबल बनाने हो जो आपको यहाँ कहीं नहीं मिलते, जो पिक्चर शेप्स में नहीं मिलते, वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे सिम्बॉल्स पहले ही मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको और चाहिए तो यहाँ पे आप लिख देना विंग डिंग, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विंग डिंग और इसको एंटर कर देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से विंगडिंग मैंने लिखा। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के सिम्बॉल्स मिलते हैं, जो भी आपको चाहिए बस आप उस पर क्लिक करो, इंसर्ट पर क्लिक करो। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये सभी यहाँ पर ये देखिए इसमें बॉक्स में बने हुए आ रहे हैं, आपको शायद दिख पा रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए जैसे मुझे होम चाहिए तो मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये बना आ जाएगा। मुझे फ्लाइट वाला चाहिए तो मैं फ्लाइट वाला ले सकता हूँ। जो भी मुझे चाहिए यहाँ पे सिम्बॉल्स, बस मुझे उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत से प्रकार के अलग अलग सिम्बॉल्स मिलते हैं। जो भी आपको चाहिए बस आप उस पर क्लिक कर दे और इंसर्ट पे क्लिक कर दे तो यहाँ पे ये बने आ जाते हैं। अगर वर्ड के स्टाइल के सिम्बॉल्स चाहिए तो यहाँ पे और भी हैं, आप उन पर क्लिक कर दे तो यहाँ पे वो भी आपको इस प्रकार से बने हुए मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिम्बॉल्स ऑप्शन भी क्या होता है। और आई होप हमने अभी तक लिंक्स ऑप्शन, टेक्स्ट ग्रुप ऑप्शन और सिम्बॉल्स ऑप्शन को अच्छे से समझ गए हैं। तो आप इसको किसी में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा।